जी, श्रीमती विजय लक्ष्मी शर्मा जी और परिवार के हमारे सभी पंडित राधेश्याम कथावाचक जी के परिवार के सभी सदस्यगण, उनके शुभचिंतकगण, अनुयायीगण, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हमारे सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आज मैं अत्यंत आनंद से अभिभूत हूं कि हमें बचपन में जिनकी कथा को सुनने, जानने और राधेश्याम रामायण के प्रसंगों के माध्यम से रामलीला के मंचनों को हम लोगों ने बचपन में जो देखा था, अनुभव किया था, उसे गुनगुनाया था, आज ऐसे दिव्य महापुरुष की भव्य प्रतिमा को मुझे यहाँ पे अनावरण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर पंडित राधेश्याम कथावाचक जी की श्री चरणों में उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए परिवार के सभी सदस्यों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रदेश सरकार ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। इसके लिए यहाँ के महापौर जी को भी, प्रशासन को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, जो भी समाज अपनी विरासत का संरक्षण करता है, उसे सम्मान देता है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है, उतनी ही ऊंचाइयां वह प्राप्त करता है। उसी का मार्ग विकास का प्रशस्त भी होता है। जो अपने पूर्वजों की, अपनी विरासत की अवमानना करता है, वह अवमानना ही नहीं करता, अपनी दुर्गति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। यानी विरासत का सम्मान हमारी प्रगति का आधार है और अपनी विरासत का अपमान या उनकी अवज्ञा प्रगति को दुर्गति की ओर ले जाने का एक माध्यम भी है। एक माध्यम है आज हमारे सामने। याद करिए ना, पंडित जी को सनातन धर्मावलंबी युग तुलसी के रूप में उनका स्मरण करते थे। ये मानते थे कि तुलसीदास जी का ही रूप है ये, जो जगह जगह जाकर के राम कथा के माध्यम से सनातन धर्मावलंबियों को जागरूक कर रहा है, जागृत कर रहा है। साधन नहीं थे तब भी वे जाते थे और अभाव में रहते हुए भी सनातन धर्मावलंबियों के प्रति एक समभाव रखते थे। ऐसी दिव्य विभूति का स्मरण और वह पहचान बरेली को पंडित राधेश्याम जी के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। याद करिए, कवि महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम कथा के माध्यम से भारत को जोड़ने का काम किया। कोई ऐसा भारतीय नहीं या सनातन धर्मावलंबी भारत के अंदर या दुनिया के अंदर नहीं जो राम के साथ किसी न किसी रूप में अपना संबंध न जोड़ता हो। हर भारतीय के मन में, उसके रोम रोम में राम बसे हैं। सोते जागते, दुख में सुख में, सम विषम, सभी परिस्थितियों में एक नाम जो सबसे पहले स्मरण होता है वो राम का नाम होता है। ये हम भारतीयों के संस्कार का हिस्सा है। इसका शुभारंभ होता है महर्षि वाल्मीकि से। हजारों वर्ष पहले उस त्रिकालदर्शी ऋषि ने इस नाम को एक मंत्र के रूप में हम सनातन धर्मावलंबियों को प्रदान किया। और मंत्र का जादू क्या होता है, उसका चमत्कार क्या होता है, मध्यकाल में संत तुलसीदास जी ने इस राम नाम की ताकत का एहसास कराया था। उस समय बहुत सारे लोग थे जो समय की राजसत्ता की अधीनता स्वीकार करते हुए उनकी चाटुकारिता कर रहे थे।
लेकिन तुलसीदास जी को भी जो उस समय कहा गया कि आप अकबर के दरबार में जाएंगे तो आपको भी 9 रत्न से सम्मानित करने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है, उन्होंने कहा भाई नहीं, मेरे सौभाग्य का कारण तो एक ही है, वो श्री राम है। उनसे कहा गया कि भाई आपको राज दरबार में चलने के लिए बोला जा रहा है। उन्होंने कहा इससे बड़ा कोई राज दरबार नहीं। उन्होंने कहा बादशाह बुला रहे हैं। उन्होंने कहा भाई बादशाह कौन है मैं नहीं जानता। उनसे कहा गया कि नहीं, आप राजा के पास आपका आमंत्रण आया। उन्होंने कहा देखो मेरा तो एक ही राजा है और राम है, बाकी मैं किसी को राजा नहीं मानता। वे इस ब्रह्मांड के नायक हैं। और रामलीलाओं का शुभारंभ उस समय संत तुलसीदास जी ने भारत के अंदर समाज की जन चेतना को जागरूक करने के लिए प्रारंभ किया। सरल भाषा में रामचरितमानस देकर के समाज को अवगत कराया। इतने वर्ष पहले मध्यकाल में जो कार्य संत तुलसीदास जी कर रहे हैं, त्रेता में जो काम महर्षि वाल्मीकि कर रहे हैं,